हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर हम कला एवं संस्कृति से जुड़ा जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो जो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है कला एवं संस्कृति से संबंधित, वो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस लेसन के अंदर। तो आप जो लेसन है वो कंप्लीट वॉच कीजिए, जिससे आपको इस टॉपिक से संबंधित कंप्लीट जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है वो चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में हैदराबाद तथा मुंबई सहित विश्व के 66 शहरों को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में शामिल किया गया है। तो जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज है उसके अंदर जो विश्व की 66 शहर है उनको शामिल किया गया है, और उन 66 शहरों में भारत के 2 शहर हैं, हैदराबाद तथा मुंबई। तो इन 2 शहरों को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि यूनेस्को ने फिल्म के क्षेत्र में मुंबई और पाक कला के क्षेत्र में हैदराबाद को सदस्य के रूप में नामित किया है। तो मुंबई को तो फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में है वो सूचीबद्ध किया है। अब इसके बारे में देखते हैं कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का गठन 2004 में किया गया था, और इस जो सूची है इस शहरों को शामिल किया जाता है जो अपने देश में सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देते हैं तथा एक विशेष सांस्कृतिक गतिविधि का जो सक्रिय केंद्र है वो होते हैं। तो जो यूनेस्को है इसने जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है इसके अंदर अब तक 246 शहर है उनको शामिल किया गया है, और इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले सदस्य शहर सभी महाद्वीपों और क्षेत्रों के अलग अलग आय स्तर और आबादी वाले होते हैं। जो यूनेस्को का जो कार्यक्रम है, एजेंडा है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडे के अनुसार शहर को सुरक्षित, लचीला, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए उनकी शहरी विकास योजनाओं के मूल में संरचनात्मक अर्थव्यवस्था को बनाए रखना तथा उसको विकास करना है। ये इस एजेंडे का मूल उद्देश्य है। यूसीसीएन के अंतर्गत 7 श्रेणियों को शामिल किया गया है। तो जो यूसीसीएन है इसके अंतर्गत इस लिस्ट के अंदर शहरों को शामिल करने के लिए जो 7 श्रेणियां हैं उसको शामिल किया गया है। शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, संगीत, मीडिया, आर्ट्स और साहित्य, इन क्षेत्रों को इसके अंदर शामिल किया है। और 3 भारतीय शहर हैं उनको पहले से ही इस यूसीसीएन के सदस्य के रूप में मान्यता मिल चुकी है। तो ये कौन कौन से शहर हैं? तो एक है जयपुर। तो जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र के अंतर्गत इस सूची के अंदर सूचीबद्ध किया है, और इसको वर्ष 2015 के अंदर शामिल किया था। जो दूसरा शहर है वो है वाराणसी। तो वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में शामिल किया गया है, और इसको भी वर्ष 2015 के अंदर सूचीबद्ध किया गया। तीसरा है जो चेन्नई है उसको, तो चेन्नई को भी संगीत के क्षेत्र में सूचीबद्ध किया गया है, और इसको वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। तो जो यूसीसीएन की जो लिस्ट है इसके अंदर भारत के 5 शहरों को सूचीबद्ध किया है, जिसमें जयपुर शिल्प और लोक कला, वाराणसी संगीत, चेन्नई संगीत, शिल्प और लोक कला उसके अंदर जयपुर, शिल्प और लोक कला के अंदर जयपुर, और फिल्म के अंदर मुंबई, और जो पाक कला है उसके अंदर हैदराबाद। तो 5 शहरों को, जो 5 शहर हैं जिसके अंदर भारत के अंदर 5 शहरों को इस सूची के अंदर नामित किया है। अब देखते हैं यूनेस्को के बारे में कुछ जानकारी। तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्टीकृत एजेंसी है। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा शांति स्थापित करना है। यूनेस्को के जो अधिकतर कार्यक्रम है ये संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है ये निभाते हैं, और यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज की सूची में शामिल शहर इनोवेशन, थिंकिंग तथा एक्शन के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान है वो देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा कला एवं संस्कृति से संबंधित क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का जो महत्वपूर्ण टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।